लालची इंसान, दुनिया के अंदर लालची औरतें भी होती हैं, लालची इंसान यानी कि पुरुष भी होते हैं। लेकिन लालच जो करता है इंसान, लालच उसको बुरे धंधों में धकेलता चला जाता है। लालच उससे ऐसे ऐसे कृत्य करवा देता है जिनको वह सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो आज की घटना में लालच के वशीभूत होकर एक औरत ने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया कि वह जीवन भर पछताती रही। जीवन भर तो क्या, न जाने कितने जन्मों तक वह पछताएगी। आज की कहानी में सुनेंगे क्या हुआ था। दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगी, एक बार फिर से अपना लो। लेकिन उस लड़के ने उसको धड़ाम से झापड़ मार दिया और कह दिया कि मेरी नज़रों से दूर हो जा लालची औरत। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी का टाइटल मैं देना चाहूँगा धोखेबाज पत्नी, धोखेबाज और लालची पत्नी। एक रोनित नाम का शख्स होता है जो जॉब किया करता है और उसको 7,000 रुपये वेतन मिला करता है, यानी कि 7,000 रुपये उसकी सैलरी थी। उसके घर में उसकी पत्नी थी स्वाति उसके साथ रहा करती है। अब स्वाति की ना सास है, ना ससुर है, ना कोई ननद है, सिर्फ वह लड़का है। उससे वह प्यार करती थी, उसके साथ आ गई थी। यह जो लड़का था रोनित, इसकी पहले सैलरी 20,000 रुपये थी जब स्वाति ने इससे शादी की थी। लेकिन किसी कारणवश उस कंपनी से जॉब छोड़नी पड़ गई और अब यह कहीं किसी दूसरी कंपनी में लगा हुआ है। अब इसकी सैलरी 7,000 रुपये है कुल। लेकिन अभी भी ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। स्वाति उससे कहती है कि मुझे होटल ले चलो, कुछ खाना वगैरह खिला दो, थोड़ा सा बाहर घुमा लाओ। रोनित कहता है कि 7,000 रुपये तो मिलते हैं कुल, एक दिन में खर्च हो जाएंगे, वो तो क्या खर्च करोगी होटल में। लेकिन दोस्तों फिर भी जो रोनित होता है वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता है और कहता है कि चलो मुझे सैलरी मिलने दो, मैं तुझे होटल घुमा कर लेकर आऊँगा। कुछ दिनों के बाद रोनित को सैलरी मिलती है, पगार मिलती है। पगार अपने हाथों में देखकर बड़ा खुश होता है। पत्नी के पास आता है कि देखो देखो मुझे पगार मिल गई है और अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तुम तैयार हो जाओ, खाना खाने के लिए शहर के सबसे बड़े होटल में चलते हैं। पत्नी स्वाति तैयार हो जाती है, साड़ी वगैरह पहनकर दोनों पति पत्नी तैयार होकर के उस होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में जाकर मेज़ पर बैठ जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं खाने के लिए। दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे कि आज इतने बड़े होटल में खाना खाने का मौका मिला। लेकिन कुछ देर बाद वही होटल के अंदर स्वाति की मेज़ की तरफ एक इंसान आ रहा होता है, एक लड़का जिसका नाम था सौरभ, जिससे स्वाति पहले प्यार कर चुकी थी और उसको गरीब समझ करके वह छोड़ चुकी थी। वह वहाँ से आ रहा होता है तो स्वाति उसकी तरफ देखती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी औकात है इस होटल में आने की। क्योंकि स्वाति समझ रही थी कि हम इस होटल में आए हैं तो हम बड़े लोग हैं, लोगों को क्या पता उनको 7,000 रुपये सैलरी मिलती है, लेकिन इस होटल में आए हैं तो सभी बड़े लोग समझ रहे थे। तो उस लड़के से कहती है सौरभ सिंह तुम्हारी औकात नहीं है और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, क्या वेटरगिरी करते हो क्या। दोस्तों वह जो लड़का होता है सौरभ, वह वहीं पर खड़ा था। इतने में ही जो वेटर होते हैं होटल के वह आ जाते हैं, कहते हैं मैडम आप ये क्या कर रही हो। लेकिन वह सौरभ नाम का लड़का यह कहकर रोक देता है कि रुक जाओ और इनको जो भी कुछ खाने में चाहिए वो फ्री देना, पैसे मत लेना। और वहाँ से सौरभ निकल जाता है। यह बात तो लड़की देखती है ये कौन होता है हमें फ्री खाना खिलाने वाला, क्या इतना अमीर हो गया। तो वेटर से पूछती है कि ये कौन है। वेटर बताता है कि मैडम ये हमारे मालिक हैं और ये 700 करोड़ के मालिक हैं। इनके 40 होटल हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, इनके ही ये बड़े बड़े होटल हैं। अब यह सुनकर के लड़की का तो मानो जैसे दिमाग ही उड़ गया हो, क्योंकि दोस्तों वह लड़की उस लड़के से पहले प्यार करती थी। वह लड़का बहुत ही साधारण था, गरीब था और जब उसके पास पैसे नहीं हुए तो उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया था। स्वाति ने सौरभ को धोखा दिया था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं, तुम तो कंगाल हो। और जो उसका पति है रोनित, वह 20,000 रुपये कमाता था, तो वह रोनित से प्यार करने लगी थी क्योंकि 20,000 रुपये कमाता था। और सौरभ को छोड़ चुकी थी क्योंकि उसके पास तो पॉकेट मनी भी नहीं हुआ करती थी। और अब वह सौरभ इतने होटलों का मालिक है, 700 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास, कंपनियों का मालिक है। अब तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि मैंने इसको छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत डिसीजन लिया। वह अपने पति के साथ चुपचाप घर चली जाती है, पति को कुछ नहीं बताती है। लेकिन रात को उसको सपने आते हैं, रात भर सोचती रहती है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, या तो पैसे तो उसके पास बहुत है, मेरे पति के पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठी सांस लेकर घूमते हैं हम। रात में विचार करती है कि सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता था, हालांकि उसने सौरभ को तड़पता हुआ छोड़ा था, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वह बार बार कह रहा था कि मैं कमाऊंगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ स्वाति। लेकिन वह फिर भी उसको छोड़ करके रोनित के पास आ गई थी। रोनित 20,000 रुपये कमाता था। अब स्वाति रात में सोती सोती सोच रही है कि सौरभ मुझे माफ़ कर देगा
वो बड़ा दरिया दिल है, मैं उसके पास जाऊंगी, माफ़ी मांगूंगी और उससे ही शादी कर लूँगी और इस फटक नंगे रोनित को छोड़ दूंगी। सुबह होती है, तैयार होती है, रोनित अपने पति से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। और वह पहुँच जाती है सौरभ के पास और सौरभ से माफ़ी मांगने लगती है, सौरभ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। सौरभ कहता मैं अमीर नहीं था, ये अमीरी तो मैंने तुम्हारे जाने के बाद, जब तूने मुझे धोखा दिया तब मैंने मेहनत करनी चालू की थी, तो मैंने इस अमीरी को प्राप्त किया है, मेहनत से कमाया है। मैंने सोच लिया था कि औरत कितनी लालची है और इस संसार में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है, तो मैंने रात दिन मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। 700 करोड़ का आज मैं मालिक हूँ। तो यहाँ पर जो लड़की होती है स्वाति बार बार रोती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ ले लो। लेकिन दोस्तों दूसरे ही क्षण सौरभ उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मांगता है और कह देता है कि तू मेरे दरवाजे पर खड़ी होने के लायक नहीं है, निकल जा यहाँ से। कल तूने उस 20,000 रुपये कमाने वाले रोनित के ऊपर मुझे धोखा दिया था, मुझे छोड़कर उसके पास चली गई थी। आज उसके 20,000 कमाई नहीं हो रही है, उसको 7,000 मिलते हैं, तो और आज मेरी कमाई ज़्यादा है, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, तो आज उसको छोड़ करके तू मेरे पास आ रही है। कल को मुझे कंगाली आ जाएगी तो मुझे छोड़ करके किसी तीसरे के साथ भाग जाएगी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। वह औरत मुँह की खा करके, धूल चाट करके वापस आती है और अपने पति रोनित के साथ ही चुपचाप शाम का खाना खाती है। उसको बताती भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा होता है लालची लोगों के साथ। लालच ना करें, लालच बहुत बुरी बला है, अच्छे भविष्य को निगल जाती है लालच। अगर हम लालच करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा कदम उठा जाएं जो हमारे जीवन में सबसे बुरा साबित हो। तो लालच ना करें, दिल से लोगों से जुड़ें। दिल से जुड़ेंगे तो कभी भी कुछ भी आपके लिए आसानी से प्राप्त हो सकता है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों की नज़रों में इज्जत बढ़ती है। लेकिन जो लालची इंसान होते हैं उनसे लोग भी दूर भागते हैं और बात बात पर यही कहते हैं बहुत लालची इंसान है, बहुत घमंडी इंसान है। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।